गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करें तो हिंडाल्को जो 12-13% नीचे है वो क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नोवेलिस का जो टाइम ओवररन हुआ है इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का अमेरिका में, उसके कारण बाजार बहुत निराश है। इनका जो मिनिटी प्रोजेक्ट है, इसकी जो केपेक्स लागत है वो पहले $2.5 बिलियन के आसपास थी, जो अभी बढ़ के लगभग 4-4.25 बिलियन के आसपास आ गई है। इसका मतलब ये है कंपनी पहले के अनुमान के मुकाबले लगभग 15,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करेगी, लगभग 15,000 करोड़ रुपए। और बाजार को ये शायद चीज़ पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कॉस्ट ओवररन हो गया और स्टॉक में आप देख रहे हैं बड़ा रिएक्शन, 15% नीचे हिंडाल्को का स्टॉक। इसके अलावा ग्लैक्सो, ये भी स्टॉक काफ़ी रनअप हो चुका था लेकिन रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट एबिटा में 5% की गिरावट आपने साल दर साल बेसिस पे देखी है, तो खराब नतीजों के बाद शेयर में लगभग 8% की गिरावट। और एक MSCI का सरप्राइज इंक्लूजन है GMR एयरपोर्ट्स, और MSCI के इंक्लूजन अनाउंसमेंट के बाद शेयर में लगभग आप 2% की शुरुआती तेज़ी देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक, GMR, NMDC, BHEL, PNB जैसे काउंटर्स के साथ इसको भी शामिल किया गया है और लगभग 1200 करोड़ रुपए का इनफ्लो यहाँ आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा MSCI की बाइंग के चलते। ओके, MSCI की बाइंग के चलते बिल्कुल GMR में इंक्लूजन, लेकिन हिंडाल्को एक बार रिविजिट करते हैं क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं वो 15% के उस फ्रीज की तरफ। वो 10% वाला एक बार लग रहा था कि शायद थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, लेकिन नहीं, वो रिकवरी सस्टेन हुई नहीं और अब हम 15% के सर्किट की तरफ बढ़ते हुए, इनफैक्ट अब वो सर्किट है इसका 495.10 पर, आज का लो 497.5। ये मार्केट के फेजेस हैं, मतलब कई लोगों को कैपेक्स अच्छा लगता है, कई फेजेस में कैपेक्स ख़राब लगता है। इस समय मार्केट इसको ख़राब मान रहा है। आज के खुद के हिंडाल्को के नंबर्स आएंगे, उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री में काफ़ी फोकस होगा शायद इस चीज़ पर। अच्छा, कल जाते जाते संवर्धन मदरसन के नंबर आए थे, एक बार ज़रा उस स्टॉक को रिविजिट करते हैं क्योंकि वहाँ पर भी नंबर्स बिलो एस्टिमेट्स थे और कल ये स्टॉक पिटा था और आज फिर अब ये स्टॉक 2.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। आशीष भैती जी, संवर्धन मदरसन कोई ट्रेड है यहाँ पर? जी, इनफैक्ट एक अच्छा मूव देखने मिला था हमें संवर्धन मदरसन में, पर जिस हिसाब से अब गिरावट देखने मिली है, एक रिवर्सल हो गया है और हमें लग रहा है कि यहाँ से और ही इसमें गिरावट देखने मिल सकती है, तो शॉर्ट करने की ही सलाह रहेगी संवर्धन मदरसन में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 113 के करीब का कैसे मेंटेन करे, हमें लग रहा है जो स्ट्रक्चर है ये शायद 108 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, बैंक निफ्टी अब डे हाई पर, और एक चीज़ अब माननी पड़ेगी हजरा कि 200 डे मूविंग एवरेज जब तक तोड़े ना बैंक निफ्टी, अब तब तक आप पोजिशनली शॉर्ट ना रहें इसमें। अभी मैं ये बात कर रहे थे कि एक बार के लिए 200 डे मूविंग एवरेज बार बार बचा रहा है बैंक निफ्टी, टूटेगा इवेंचुअली, लेकिन बीच बीच में लास्ट फ्राइडे भी आपको याद होगा हमने 600 पॉइंट की रैली दिखा दी थी। आज समीकरण बन रहे हैं कि मार्केट में वापस थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो जाए और फिर निफ्टी की एक्सपायरी का थोड़ा इम्पैक्ट आ जाए। वीक है इंडेक्स, लेकिन बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आती रहेंगी, उसमें पार्टिसिपेट भी करिए, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल में एग्जिट भी करिए। मतलब बहुत डायनामिक मार्केट है हमारी इस समय। ये वो इनफैक्ट यू आर नॉट आउट टिल यू आर कम्प्लीटली आउट, ये वो वाली सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है निफ्टी बैंक में। अच्छा, एक्सिस का सपोर्ट, ICICI बैंक का सपोर्ट, अब कुछ कोटक भी सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पर कल दबाव था, इन बाकी बैंकों की तरह ये भी थोड़ा सा संभलता हुआ। गाबा जी, आपने एक्सिस पर एक बाय कॉल दिया, SBI देखा है क्या आपने? जी हाँ, SBI में एक साइडवेज जोन है, थोड़ा स्ट्रेच है, बाय के लिए एक पॉइंट चाहिए, वो अब तक है नहीं। हाँ, हो सकता है आज का जो लो है वो सपोर्ट हो सकता है, शायद यहाँ से एक अप्पू मिल सकता है, वो शायद है। अगर अप्पू मिलता है तो 720 भी जा सकता है। तो अगर ट्रेडिंग बैट करना है तो आज का लो स्टॉप लगा सकते हैं, 720 का एक टारगेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो कंफर्ट जोन जो मिस, आई थिंक वो मिसिंग है। लेकिन यस, एक ट्रेड ले सकते हैं SBI पे ऑन द लॉन्ग साइड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।